तो मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पीए और एसपीए में अब टाइपिंग होने वाली है। 21 तारीख को एक बच्चे ने मेरे को मैसेज करके बोला कि सर थोड़ा टाइपिंग पे एक वीडियो बनाओ। और एज सच मैं जो हूँ डिस्क्रिप्टिव का टीचर हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे बच्चों को ज़रूरत है टाइपिंग की, तो मैं उनके लिए टाइपिंग की भी वीडियो बनाऊंगा। देखो बच्चों, टाइपिंग में प्रॉब्लम बेसिकली क्या आती है, बच्चे घबराते बहुत है और घबराने की वजह से क्या होता है कि उनकी जो टाइपिंग स्पीड है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है कि एक बच्चे ने पूछा कि सर मेरी टाइपिंग स्पीड, मेरे को एक्यूरेसी भी लानी है, मेरे को स्पीड भी बढ़ानी है और मेरे को घबराहट भी कम करनी है, तो सर मैं क्या करूं? सर कैसा कीबोर्ड वहां पे आएगा, कैसे होगी सर, की अगर नहीं दबेगी तो क्या होगा, स्पेस काम करेगा तो क्या होगा? सो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, जो बच्चे बहुत ज़्यादा घबराते हैं, क्योंकि घबराना भी एकदम लाजमी है, क्योंकि बच्चों का बिल्कुल फ्यूचर डिपेंड है जो भी ये वैकेंसी है उसके ऊपर। पीए और एसपीए की वैकेंसी जो सुप्रीम कोर्ट की है उसके ऊपर पूरा बच्चों का फ्यूचर डिपेंड है। तो टाइपिंग को बिल्कुल भी लाइटली तो ले सकते नहीं हम। तो बच्चों के लिए एक सॉल्यूशन है क्या कि भाई कैसे अपनी जो टाइपिंग स्पीड है वो बढ़ाएंगे। ठीक है, एज सच मैं एकदम बेसिक से तो आपको नहीं सिखा सकता कि एकदम कि अभी आपको सिखाऊं कि कैसे कौन सी फिंगर कहाँ रखनी है। जिनको बेसिक आता है, बेसिक मतलब कि 4 फिंगरों से टाइपिंग कर लेते हैं, उंगली वाले नहीं, 4 फिंगरों से जो टाइपिंग कर लेते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन है कि कैसे अपनी घबराहट को कम करना है और स्पीड को बढ़ाना है, एक्यूरेसी को बढ़ाना है। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब स्पीड बढ़ती है तो गलती ज़्यादा होने लग जाती है। ठीक है, गलती ज़्यादा होती है तो घबराहट और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है वो मेरे पास है। ठीक है, तो उसके लिए आप वीडियो में बने रहना बच्चों। देखो, कीबोर्ड कोई सा भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आपके सामने 2 कीबोर्ड है, ये रहा एक ये रहा। इन दोनों में कोई सा भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि जो बेसिक मेथड है, अगर आपने वो ढंग से सीखा है तो टाइपिंग में कभी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, दोनों में आपको करके बताऊंगा। देखो जैसे पहले ये वाला प्रोडक्ट का जो कीबोर्ड है ऐसे टाइप का कुछ हमारा कीबोर्ड है, वो देखने को मिलता है हमें जनरली जो सुप्रीम कोर्ट या एग्जाम में। जो मेरे बच्चे थे जेसीए वाले, उन्होंने भी टाइपिंग दी थी, उन्होंने बोला सर कीबोर्ड नॉर्मल आए थे, थोड़ा बटन हार्ड प्रेस हो रहे थे, ऐसी कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन इसी टाइप के कीबोर्ड मिलते हैं। ये जो ये दिखा है आपको, ये वायर वाला प्रोडोट का। ठीक है, ये देखो मैं ऐसे भी दिखा देता हूँ, ये इस वीडियो में तो दिख ही रहा है। ठीक है, तो इस पे टाइपिंग आपकी जनरली होगी। बाकी ये जो लॉजिटेक का है इस पे टाइपिंग आपकी नहीं होगी। तो इसको अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ही कीबोर्ड में जो बेसिक फंक्शन है वो एक जैसे होते हैं। ठीक है, कई बच्चों को बिल्कुल पता ही नहीं चलता, एकदम टाइपिंग उनकी भले ही कितनी भी आ रही हो, चाहे 30 आ रही हो, 35 आ रही हो, 40 आ रही हो, 50 आ रही हो, 60 आ रही हो, 70 आ रही हो, पता नहीं चलता बेसिक चीज क्या होती है। देखो मेरी टाइपिंग स्पीड, एज सच टाइपिंग स्पीड से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरी टाइपिंग स्पीड फिर भी अच्छी है। 60 क्रॉस हो जाती है मेरी टाइपिंग स्पीड जो है। मैं टाइप करता रहता हूँ क्योंकि पेपर वगैरह बनाने होते हैं बच्चों के, तो उसमें 50 और 60 क्रॉस कर चुका है। एक बार मैंने टाइपिंग टेस्ट लिया था अपना। तो देखो बेसिक जो चीज़ है, ठीक है, उस चीज़ को ध्यान रख लो। अगर बेसिक चीज़ ध्यान रह गई तुम्हारे तो क्या होगा कि कभी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, वो बेसिक चीज़ क्या है? वो बेसिक चीज़ है ये देखो। सबसे पहले जब टाइपिंग स्पीड की आप बात, टाइपिंग स्पीड लानी है, टाइपिंग करने बैठो, जब प्रैक्टिस करो तब से ये चीज़ लागू करो, एग्जाम के लिए ये चीज़ मत छोड़ो। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो एकदम स्ट्रेट बैठना है। ठीक है, ऐसा नहीं है ऐसे करके बैठे हुए हैं और ऐसे करके टाइपिंग दे रहे हैं, ऐसे नहीं, एकदम स्ट्रेट बैठना है। स्ट्रेट बैठने से अलर्टनेस आती है, समझे क्या आती है? स्ट्रेट बैठने से एकदम अलर्टनेस आती है कि जो आप वर्ड्स देखोगे वो वर्ड टू वर्ड आप एकदम आपके माइंड में जाएगा, क्योंकि जो माइंड में जाएगा वही आपके उंगलियों से टाइप होगा। ठीक है, तो एकदम स्ट्रेट बैठ गए, कीबोर्ड को एकदम सामने रख लिया। ठीक है, अब ये जो बाजू है ये ऐसे नहीं आनी चाहिए कि ऐसे आ रही है, ऐसे नहीं। इसको क्या करना है, आपको थोड़ा सा ऊपर स्लीप कर लो, अपने स्लीप कर लिया, उसके बाद स्ट्रेट बैठ गए। अब बारी आती है कौन सा बटन कैसे रखना है। ठीक है, देखो अगर आंख बंद करके भी टाइपिंग करोगे तो भी 100 की एक्यूरेसी आएगी। ठीक है, कैसे? ये देखो यहाँ पे एफ और जे, ये देखो ऐसे फिंगर को आंख बंद करके टच करो बच्चों, एफ और जे पे आपको कुछ हल्का सा नजर आएगा, आपकी उंगलियों को, आंखों को नहीं उंगलियों को नजर आएगा कि यहाँ पे कुछ उभरा उभरा सा है, और बाकियों में हाथ लगाओगे तो ऐसा नहीं पता चलेगा। ये लॉजिटेक का कीबोर्ड है, इसमें भी ऐसे करो, देखो एफ और जे, यहाँ पे कुछ उभरा उभरा सा है, ये तो दिख रहा है, ये एफ और जे, यहाँ पे कुछ उभरा उभरा सा है, बाकियों में नहीं है। वैसे ही यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा प्रोडोट का जो कीबोर्ड है इसमें हाथ लगाया एफ और जे में, हाँ भी कुछ कुछ दिख रहा है, देखो दिख रहा है कुछ, हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे जो आपकी ये वाली फिंगर है, ये वाली, ठीक है, जिससे आप पंगड़ा पाते हो, ठीक है, उस फिंगर को एफ और जे पे रखो और उसके हिसाब से बाकी फिंगर हमारी सेट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी सेट हो गई। अब बच्चे क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे करते हैं। देखो ये जो है, ये जो हमारा हाथ है इसको यहाँ पे डेस्क पे चिपका रखा है, ये नहीं करना, इसको डेस्क पे नहीं चिपकाना, इसको ऐसे हवा में रखना है, हवा में ऐसे रखना है। ठीक है, ऐसे हवा में रखना है,
ऐसे जैसे आपको इस वीडियो में दिख रहा है, ठीक है, ऐसे हवा में रखना है, ठीक है। ये हमने हवा में रखा। हवा में रखने के बाद अब जब स्टार्ट करोगे टाइपिंग, ठीक है, स्टार्ट करोगे टाइपिंग, तो तुम्हें कीबोर्ड को देखना ही नहीं है। जितना कीबोर्ड देखोगे उतनी मिस्टेक ज्यादा होगी। समझे क्या बोल रहा हूँ कि कीबोर्ड को देखना ही नहीं है। मिस्टेक होती है तो तुम्हारी उंगलियों को पहचानने दो, कीबोर्ड से कोई मतलब ही नहीं है तुम्हारी आंखों का। आंखें सिर्फ स्क्रीन पे रहेगी क्योंकि तुम्हें स्क्रीन टू स्क्रीन टाइप करना है, ठीक है। तो तुमने क्या करा कि एफ और जे पे वो करा, फिंगर को दिखाया, आंखों को नहीं, फिंगर को दिखाया, फिंगर ने अपनी जगह ले ली, हाथ को हवा में रख लिया, ठीक है, हवा में रख लिया। अब टाइपिंग प्रैक्टिस करो, ठीक है, अब टाइपिंग प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब ये नहीं है कि पहले ऐसे दा दबा दिया फिर ऐसे पीछे करके ये दबा दिया, नहीं, ऐसे नहीं। एक रिदम बनाओ, रिदम, समझ आ रहा है, रिदम बनानी है हमें पहले। और वो रिदम बनेगी कैसे? वो रिदम बनेगी प्रैक्टिस करके, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है कंटिन्यू, हाथ को ऐसे हवा में रख के, ठीक है। अब बात आती है कि सर प्रैक्टिस तो करते हैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा प्रैक्टिस करते हैं, सर स्पीड नहीं आ रही, एक्यूरेसी नहीं आ रही, सर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो देखो बच्चों, एक प्रैक्टिस कर लो, जिन्होंने कोई इंस्टीट्यूट में करते होंगे अपने घर के आसपास वाले, उनको ये चीज पता होगी, क्योंकि जो बहुत पुराने वाले हैं जो टाइपराइटर पे टक 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 करवाते थे, वो ये प्रैक्टिस जरूर करवाते हैं। वो क्या प्रैक्टिस है? वो प्रैक्टिस है ऐसे हवा में रख के तुम्हें टाइपिंग स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, टाइपिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई, टाइपिंग स्टार्ट करने से टेस्ट नहीं लेना, डेली टेस्ट मत लेना, ठीक है। डेली टेस्ट लेना हो तो बच्चों 10 मिनट का टेस्ट लेना, लेकिन प्रैक्टिस 2 या 3 घंटे करो, तब जाके ये जो SPA वाला जो ये है, इसमें तुम्हारे नंबर ज्यादा आएंगे। और जो बच्चे सोच रहे होंगे कि क्वालिफाइंग है, हमारे जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा था कि क्वालिफाइंग नेचर का है, तो हमारे JCA वाले भी यही सोच रहे थे, लेकिन वो क्वालिफाइंग नहीं था, उसके मार्क्स थे। तो ऐसा ही आपके साथ भी हो सकता है। PA और SPA में, वो भी सुप्रीम कोर्ट का था, आपके भी सुप्रीम कोर्ट में, तो PA और SPA में अगर वो मार्क्स ले लिए, उन्होंने मार्क्स दे दिए, तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको अपनी फुल स्पीड देनी है, ठीक है। वो फुल स्पीड आएगी कैसे? टेस्ट लेना है सिर्फ दिन में एक बार। 21 तारीख को है तुम्हारा, ठीक है, 21 तारीख को तुम्हारा ये टाइपिंग का टेस्ट है, तो टेस्ट लेना है दिन में सिर्फ एक बार, ठीक है, सिर्फ एक बार टेस्ट लेना है, और बाकी टाइम तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब देखो, प्रैक्टिस का मैं सारी चीज बताऊंगा कि भाई क्यों गलतियां होती है, सारी चीज बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखो। ये देखो, तुमने ऐसे कर लिया। जब टाइपिंग स्टार्ट करो, ठीक है, सबसे पहले जो की मंत्र है, जो गुरु मंत्र है मैं तुम्हें दे रहा हूं, वो क्या? क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ठीक है, क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। जिसको नहीं पता वो लिख लो इसको, क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ठीक है। सबसे पहले इसको टाइप करना है, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखो कि जब ये तुम टाइप करते हो, ठीक है, तो क्विक को तुम्हें क्विक नहीं पढ़ना। अरे सर फिर क्या पढ़े? क्विक को अगर क्विक ना पढ़े तो देखो, क्विक को तुम्हें QUICK पढ़ना है, समझ आया? इसमें तुम्हें अल्फाबेट्स पढ़ने हैं, इसमें तुम्हें वो नहीं पढ़ना पूरा कि क्विक ब्राउन फॉक्स, नहीं, क्विक को QUICK BROWNFOX ये पढ़ना है तुम्हें, ठीक है, समझ आया? जैसे देखो, तुम्हें टाइप करा QU, पहले ऐसे टाइप करना है, एकदम फास्ट से टाइप करना ही नहीं है। स्पीड मतलब कि एकदम खत्म है, स्पीड नहीं लानी, तुम्हें क्या करना है? एक्यूरेसी लानी है। एक्यूरेसी से एकदम से स्पीड आएगी, ठीक है। 10 दिनों में तो एकदम दौड़ोगे तुम्हारी उंगलियां दौड़ेगी, ठीक है। क्या टाइप करना है? क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ठीक है। तुमने क्या करा? हवा ही हवा में टाइप करा है, ठीक है। उंगलियों को एकदम आदी नहीं बनाना कि इसके बाद ऐसे करना है, ऐसे नहीं, हवा में। क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ठीक है, क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ठीक है, ऐसे, ठीक है। उसके बाद स्पेस, अंगूठे से स्पेस देते हैं, कोई बच्चे उंगली से भी स्पेस देते ना, अंगूठे से देना है, अंगूठे से, ठीक है, दिख रहा है अंगूठा से स्पेस देना है। कैपिटल लेना है तो उंगली से ये वाला शिफ्ट, अगर इधर वाला वर्ड है ये वाला शिफ्ट, इस वाली उंगली से ये वाला शिफ्ट, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। हमने क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग कर लिया, ठीक है। करने के बाद क्या करना है? अपना जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस करो। वो प्रैक्टिस कैसे? जैसे लेट्स से ये बुक है हमारी, ठीक है, आपके पास पेज होगा, जिन बच्चों पे नहीं है तो मैंने अपने JCA के लिए DSSS की वाली बच्चों के लिए पूरा एक वो बनाया था, जो टाइपिंग में मसौदा होता है, वो बनाया था पूरा टाइपिंग वाला। तो अगर बच्चों पे नहीं है, जो घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, या अर्चना मैम होगी व्हाट्सएप पे, उनको मैसेज कर देना। वो 10 या 12 फॉर्मेट है, 12 बेसिकली वो एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, वो तुम्हारे साथ शेयर कर लेगी।
और उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना बच्चों, ठीक है, ताकि तुम्हारे जो मार्क्स हैं, क्योंकि टाइपिंग में मेरे को लगता है कि ये भी मार्क्स देगा ही देगा। अगर मेंशन कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मेंशन कर रखा तो भी तुम थोड़ा सा ध्यान रखना कि मार्क्स हो सकते हैं। देखो अब तुम्हें करना क्या है, वैसे तो ये रीडिंग करता हूँ मैं बुक, लेकिन तुम्हें बता रहा हूँ जस्ट कि देखो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। चलो इधर दिखाऊंगा, ये देखो इधर देखो, ये इस वाले कैमरे से देखो, देखो यहाँ लिख रखा है, ये क्या लिखा हुआ है, वॉशिंग अवे द डस्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो तुम्हें कैसे पढ़ना है वो चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। WASHING तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, वॉशिंग पूरा वर्ड पढ़ना ही नहीं है, आदत डाल लो एकदम, पूरा वर्ड नहीं पढ़ना, क्या पूरा वर्ड नहीं पढ़ना, तुम्हें पढ़ना है WASHING AWAYTHEDUSTOFLIF। अगर तुमने ये प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, ये जो प्रैक्टिस है अगर तुमने कर ली, क्या, एक तो क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, उसके बाद जब तुम टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम अल्फाबेट देख रहे हो, तुम पूरा वर्ड काउंट कर ही नहीं रहे, तो तुम्हारी जो मिस्टेक है, अगर अभी तुम 1 घंटे में अगर 10 या 20 मिस्टेक करते हो वो 2 पे आ जाएगी। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, कि 10 या 20 मिस्टेक कर रहे हो 2 पे आ जाएगी मिस्टेक एकदम कम हो जाएगी। स्पीड अभी स्टार्टिंग में तुम्हारी ना बढ़े, लेकिन 5 दिन बाद, 5 या 6 दिन बाद तुम देखोगे कि भाई स्पीड जो तुम्हारी पहले लेट्स से 35 आती थी वो 40-45 हो गई है, 40 आती थी वो 45 से 50 हो गई है। मतलब जो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों एकदम से बढ़ेगी इससे। समझ आया? क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, पूरा वर्ड नहीं पढ़ना, पढ़ना है सिर्फ अल्फाबेट। हवा में हाथ रखना है, हाथ को चिपकाना नहीं है, और ऐसे नहीं करनी, एकदम स्ट्रेट होके हाथ ऊपर ऐसे पोजीशन में, जैसे गन पकड़ते हैं ना, कैसे पोजीशन में रहते हैं, एकदम ऐसे करके, ठीक है, वैसे करके एकदम ऐसे करना है, और फिर उसके बाद चालू हो जाओ, ठीक है। बस ये 2 चीज कर लो, ये 2 चीज करने के बाद जो तुम्हारी स्पीड है एकदम परफेक्ट हो जाएगी, घबराहट बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहेगा, तुम्हारा ध्यान रहेगा अल्फाबेट पे, तुम्हारा ध्यान वर्ड्स पे रहेगा ही नहीं। तुम्हें तो क्विक दिखेगा ही नहीं, तुम्हें तो क्या दिखेगा, QUICK, ठीक है। ऐसे ऐसे मन में बोलना भी, सिर्फ वर्ड करेक्टर को देखना है, करेक्टर को, अल्फाबेट को देखना है, सिर्फ K Q जो भी आ रहा है उसके हिसाब से पूरा टाइप करना है। टाइप करने के बाद एक बार चेक करना है तुम्हें, ठीक है, चेक करो कि कितनी गलती हो रही है, ठीक है। गलती हो रही है, 4 गलती हुई, मैंने आधा घंटा टाइप करा या एक पूरी एक्सरसाइज टाइप करी, 4 गलती हुई, ठीक है, लिख लो 4 गलती हुई। नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा से करो, मतलब नेक्स्ट टाइम क्या, अभी तो 10 दिन रह रहे हैं ना, तो एक दिन में कम से कम 3-4 घंटे तो टाइपिंग करो, ठीक है। वो करोगे तो क्या होगा, तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी। अब देख लो बच्चों किस किस चीज को अवॉइड करना है, ये जो 10-12 दिन रह रहे हैं, किस किस चीज को अवॉइड करना है, उन सारी चीजों को अवॉइड करना है जो कंसंट्रेशन को भंग करती है, उन सारी चीजों को अवॉइड करना है जो कंसंट्रेशन को भंग करती है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये टाइपिंग कंसंट्रेशन का खेल है, ये टाइपिंग क्या है, कंसंट्रेशन का खेल है। तुम वर्ड को कितना ज्यादा कंसंट्रेट होके देख पाओगे, समझ रहे हो, उसके हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे माइंड में जाएगी और माइंड से फिर तुम्हारे हाथ में आएगी, ठीक है। ये सारा जो है एक साइंटिफिकली होता है सारी चीज, ठीक है। रील देखना, व्हाट्सएप पे जो रील देखते हैं ना, उससे तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा बिगड़ता है। तो बच्चों 10 दिन के लिए तो अपने लिए तो रील देखना बंद कर दो, यूट्यूब वगैरह लॉन्ग वीडियो देखना चाहो तो देखो, क्योंकि मैं लॉन्ग बना रहा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। यूट्यूब भी मत देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 दिन नहीं देखोगे, लेकिन टाइपिंग प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। 10 या 12 दिन जितने भी रह रहे हैं, 21 तारीख को है तुम्हारी, बच्चे ने बताया था, तो 10-12 दिन तुम्हें टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है। एक चीज जरूर अवॉइड करनी है, क्या, रील देखना, रील मत देखना, ठीक है, क्योंकि रील से क्या होता है, सबसे ज्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो ज्यादा उससे बिगड़ता है। क्यों? अब तुम्हें 1 मिनट की आदत लग रही है, 1 मिनट के बाद फिर तुम्हारा माइंड कहेगा यार थोड़ा सा इधर चला है, वहीं तुम्हारी गलती हो जाएगी, ठीक है। जहां तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ा वहीं तुम्हारी गलती, ठीक है। बस कॉन्सेंट्रेशन को मत बिगड़ने देना, थोड़ा सा मेडिटेशन करना, थोड़ा सा योगा करना, ये सारी चीजें माइंड को हेल्थी बनाती है। वो सारी प्रैक्टिस करो जो तुम्हारे माइंड को हेल्थी बनाती है, बाकी सारी चीज को छोड़ दो। एक बार जॉब लगे तो देखते रहो रील, कौन तुम्हें रोक रहा है, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है यूजफुल होगी, एक बार अप्लाई करो और ये 100% तुम्हारी जो है इफेक्टिव होगी सारी चीजें, ठीक है। चाहे तुम्हारा SPA का एग्जाम हो, PA का एग्जाम हो सुप्रीम कोर्ट में, या कोई भी XYZ एग्जाम हो, टाइपिंग में अगर ये चीजें कर लोगे, ठीक है, हाथ हवा में रखना है, हाथ को डेस्क पे मत चिपकाना, क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, और वर्ड्स को नहीं देखना, कैरेक्टर को देखना है, अल्फाबेट को देखना है,
क्विक में QUIC को देखना है, क्विक पूरा देखना ही नहीं है, ठीक है। अगर ये चीजें करोगे एक्यूरेसी बहुत जबरदस्त हो जाएगी, एक्यूरेसी जबरदस्त हो जाएगी, स्पीड जबरदस्त हो जाएगी, बस और कुछ नहीं करना। घबराहट अपने आप चली जाएगी जब एक्यूरेसी बनेगी, तो उसके बाद तो मजा आएगा तुम्हें, ठीक है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, और बच्चों कुछ और प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताना, मैं उसका भी सॉल्यूशन तुम्हारे लिए लेके आऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।